प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और आप सभी का स्वागत। लेकिन आज हम कुछ ऐसे आयाम को देखने जा रहे हैं प्रियो। वास्तव में कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा जो करना चाहता है और वो कर नहीं पाता है। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने 5 तरह के लोग दिए हैं। कैसे लोग दिए हैं? 5 तरह के लोग दिए हैं। और उन 5 तरह के लोगों में सबसे पहला कौन आता है? प्रेरित, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं अपोस्टल। प्रेरित। दूसरा भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स। तो आजकल तो प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कलीसिया जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलती है, उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को भी देता है। प्रेरित को देता है, भविष्यद्वक्ता देता है, और कौन देता है फिर उसके बाद? सुसमाचार सुनाने वाले, जो किसी को गवाही या प्रभु यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने की सामर्थ्य के विषय में बताते हैं, उसको हम कहते हैं शुभ संदेश, सुसमाचार बताने वाले। और कुछ रखवाले मतलब चरवाहे, पासवान जिसको कहा जाता है, पास्टर। सो वो रखवाले हैं, कलीसिया को रखवाली करने वाले, है ना। इसलिए यीशु मसीह को गडरिया के रूप भी दिया गया है, चरवाहे का रूप दिया गया है। वो चरवाहे हैं। और 5वीं चीज जो दी गई है, शिक्षक, टीचर, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को देते हैं। पर इनमें भेद है। इन 5 के अंदर क्या है? भेद है। और इन 5 में जो भेद है वो बहुत ही अलग अलग है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, प्रेरित क्या होता है कि उसके जीवन के अंदर वो थोड़े समय के लिए चरवाही भी कर सकता है, सुसमाचार प्रचार भी कर सकता है, शिक्षा भी दे सकता है, भविष्यवाणी भी होती है। प्रेरित का काम जो है वो इसी तरह का है, पर वो सारे कामों को लंबे समय तक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुलाहट कुछ और है, और प्रेरित का काम होता है लोगों को तैयार करना और उनको आगे फील्ड में भेजना। इसलिए प्रेरित कई बार जो है कई लोगों को समझ नहीं आता, तो वो सिर्फ चरवाही करते रहते हैं, और उस चरवाही करने से क्या होता है, लोग भी फेड अप और खुद भी फेड अप। क्यों? क्योंकि बुलाहट कुछ और की है और काम कुछ और कर रहे हैं। पर इसी तरीके से एक चरवाहे को भी समझना पड़ेगा कि उसकी काम जो है चरवाहे का है, उसको शिक्षा के लिए किसी और को भी साथ में लेना है, उसको सुसमाचार प्रचारक के लिए अपने लोगों को उत्साहित करना है, और भविष्यद्वक्ता को भी मौका देना है। यह चीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक ये 5 आपस में एक ना हो जाएं, 5 आपस में एक ना हो जाएं और एक दूसरे के प्रति टूट ना जाएं, एक दूसरे के अंदर प्रेम प्रकट ना हो जाए, तब तक स्वर्ग के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है, अब मैं जो आपको लाना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाल लें प्रकाशित वाक्य 4 और उसके 4 पद को देखिए, पढ़िएगा कोई भी जो है। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक और उसके अंदर 4 का 4 पद, इसको पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। उस सिंहासन के चारों ओर, कौन से सिंहासन के लिए? परमेश्वर के सिंहासन जो स्वर्ग के अंदर है, उसके चारों ओर क्या खड़े हुए हैं? 24 सिंहासन हैं। अब इन सिंहासनों के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसी भेद को बताना चाहता हूं। ये जो 24 प्राचीन हैं, बाइबल बताती है कि 24 प्राचीन कुछ और नहीं है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन लगाया है, लेकिन उस सिंहासन के चारों ओर क्या लगाए हैं? 24 सिंहासन और लगाए हैं, और उस सिंहासन के अंदर ऊपर कौन बैठने वाला है? 24 प्राचीन बैठने वाले हैं। और बाइबल कहती है जो प्राचीन है कोई और नहीं है। प्राचीन 24 कैसे हो गए? 12 जो है नए नियम के
और 12 पुराने नियम के। पुराने नियम के 24 प्राचीन, 12 प्राचीन कौन है? 12 गोत्र जिनसे निकले, याकूब के 12 लड़के जिनसे गोत्र बने। ये 12 गोत्रों के 12 प्राचीन जो हैं, इनके जो मुखिया हैं वो कहां बैठेंगे? सिंहासनों पे राज करेंगे। ठीक है। फिर नए नियम के 12 और गोत्र, 12 लोग और लिए। वो किसने लिए? यीशु मसीह के 12 चेले। यीशु मसीह के 12 चेले और पुराने नियम के इजराइल के 12 गोत्र मिलकर के क्या बना? 24 प्राचीन, जो क्या कर रहे हैं? सिंहासन पे राज कर रहे हैं। अब मैं आपको क्यों इसको बता रहा हूं? इसका संबंध आखिर कलीसिया से क्या है? कलीसिया अगर अपने आप में टूटती नहीं है, कलीसिया अगर अपने आप में, ये जो 5 मैंने जो आपको पहले बताए, कलीसिया के जो मुख्य खंभे हैं इस टाइम पे कौन होना चाहिए? ये 5 जो मिनिस्ट्री मैंने आपको सेवकाई जो बताई, प्रेरित, भजदक्ता, सुसमाचार प्रचारक और आपके चरवाहे और शिक्षक। ये जो 5 हैं, यदि ये आपस में एक नहीं हो पाएंगे, यदि ये आपस में जो है टूटेंगे नहीं, ये टूटेंगे नहीं परमेश्वर के हाथों में, तो ये बिल्ड नहीं कर पाते उस 12 गोत्रों को, ये बिल्ड नहीं कर पाते उस नए नियम की सरकार को। सरकार तब चलती है जब उसका पृथ्वी पे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये 24 प्राचीन अभी इस संसार में नहीं है। 24 प्राचीन कहां पे हैं? ध्यान दीजिएगा, 24 प्राचीन कहां पे हैं? स्वर्ग में हैं। जब 24 प्राचीन स्वर्ग में हैं, लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 18 के 18 में क्या कहा? जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो क्या होगा? स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब पृथ्वी पर रहते हुए आप कहां की गवर्नमेंट, कहां से बैठ करके कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? स्वर्ग से। क्यों? इब्रानियों की पुस्तक कहती है हम पृथ्वी पे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है? बैठाया है, और हमें स्वर्गीय स्थानों का वारिस भी, आशीषों का वारिस भी ठहरा दिया है। हम पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गीय स्थानों में वास करते हैं और चीजों को ऑपरेट करते हैं, चीजों को हम काम करते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए। ठीक है। अब इसको समझिएगा, मेरे साथ आप निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके आप पढ़िएगा 13 से 17 पद तक। यहां पे आपको एक भीड़ दिखेगी, इसको समझने के लिए आपको जो है, अब इस भीड़ के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 13 से 17 पद। नए नियम की पुस्तक, हाँ पढ़ना शुरू करो जोर से जरा। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। मतलब एक भीड़ है, 3 दिन से साथ है, पर उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसे ही इनको भूखा घर भेजना नहीं चाहता। तो आपस में बातचीत होती है कि इनके लिए हम इतना खाना कहां से लेके आए। 200 दिनार की भी रोटियां इनको पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये भीड़ कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है। कितने हजार है? 5000 है। उस 5000 में सिर्फ पुरुषों की गिनती है, 20 साल से नीचे के बच्चों की गिनती भी नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे नहीं थे क्या? औरतें नहीं थी क्या? औरतें भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन 5000 से पुरुषों की गिनती। और अब यहां पे कहते हैं कि इनके लिए खाने का क्या करो? इंतजाम करो। और प्रभु ने क्या कहा? तुम ही नहीं खाने के लिए दो। 12 वहीं पे है ना वो, लेकिन उस समय पे क्या हुआ? पढ़िएगा जरा। उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास
5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी। लेकिन जब 5 को प्रभु ने लिया तो नीचे 17 पद को पढ़िए कि क्या लिखा हुआ। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। सब खाकर के तृप्त हुए पर चेलों ने कितनी टोकरी उठाई? ध्यान दीजिएगा, 5 को तोड़ा गया पर उठाया कितना गया? समझ लीजिए इस चीज को जरा। आज की डेट में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं। लोग अपने आप में कमजोर हैं, उनके पास में जो है उद्धार नहीं है, उनके पास में शांति आनंद नहीं है, उनके पास जीवन नहीं है। अब कहता है तुम ही दो, क्योंकि तुम्हें ही मैंने क्या किया है? ठहराया है। पर जा रहा है क्या? जो जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 हैं ये अपने आप में एक नहीं है। ये 5 तो इसके हाथ में आ गए, उस बच्चे के हाथ में थे, और उन 5 को प्रभु के हाथ में सौंप दिया गया। पर आज की डेट में जो 5 लोग हैं, ये कलीसिया के जो स्तंभ समझे जाते हैं, कलीसिया के जो खंबे हैं, ये अपने आप में एक नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने शिक्षक के रूप में चुना है। आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने चरवाही करने के लिए चुना है, प्रेरित के लिए चुना है ना। पर जब तक हम एक ना हो, वो जिस बात के लिए हमें चुना है वो बाहर नहीं आएगा। 5 का चुना जाना इस 12 को प्रेजेंट कर रहा है। आज ये 12 जो हैं, जो उन्होंने उठाया, आज वो अपने आप में कहां पहुंच गए? स्वर्ग में हैं। पर वहां से वो ऑपरेट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये 5 यहां पे टूट ना जाए। प्रियो, आज लोगों के हृदय क्या हैं? कठोर हैं। लोग टूटना नहीं चाहते, और लोग टूटेंगे नहीं तो क्या होगा? वो मल्टीप्लाई भी नहीं। प्रॉब्लम यही है, मल्टीप्लाई सब होना चाहते हैं, आशीषित सब होना चाहते हैं, पर टूटना कोई। जब तक टूटेंगे नहीं, एक भी। इन 5 में से कोई जब रोटी ली गई तो क्या एक बड़ी हो सकती है, एक थोड़ी सी कम पकी हो सकती है, और एक थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। पर जब वो टूट गई तो पता लगा कि कौन सी जो ज्यादा बड़ी थी और कौन सी छोटी थी, और किस में जो है कुछ कमी थी। पता लगा। जब तक टूटते नहीं है तब तक पता लगता रहता है कि हाँ ये है और ये है। तब तक पता लगता है कि समस्या यहां पे है। तब तक पता लगता है कि ये इधर से पका नहीं है, ये इधर से इसके अंदर ये समस्या है। पर जब टूटना शुरू होता है तो फिर किसी का पता नहीं लगता। फिर नहीं पता लगेगा कि कलीसिया जो है किस तरीके से उत्थान करती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 का अपनी हिस्सेदारी है। 5 के 5 क्या कर रहे हैं? उसमें पूरे तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट, पूरे तरीके से अपने आप को दे रहे हैं। पर जब तक टूटते नहीं हैं तब तक पता रहेगा हमारा क्या है, हम तो कहीं और कर लेंगे, है ना। ये नहीं होंगे, कोई बात नहीं, हम तो कहीं और चले जाएंगे, पास में देख लेंगे, कोई होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में अपनापन अभी तक, मुझ में अपनापन वो आया ही नहीं है। मैं टूटा ही नहीं हूं कि नहीं उसको समस्या है या उसके साथ ये चीज है, मैं उसमें क्या हो जाऊं? एक हो जाऊं। मैं टूटूंगा नहीं तो फलवंत कहां से? अगर ये 5 के 5 प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ये रोटियां नहीं आती तो क्या 12 मल्टीप्लाई होकर के वो टोकरे बच पाते? नहीं बच पाते ना। लेकिन लोगों ने क्या किया? वो 5 की 5 रोटियां उसके हाथों में दे दी। पर आज जो है ये 5 अपने आप को प्रभु के हाथ में दे नहीं पा रहे। भविष्यवक्ता कहता है सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। पर उसे ये नहीं पता तू सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए है,
तू चरवाहा नहीं है और तेरे पास गहरी शिक्षा भी, तू सिर्फ उबार सकता है थोड़े समय के लिए। उठ जाओ, परमेश्वर का आत्मा यहोवा यो कहता है तुम्हारी उन्नति के लिए, पर शिक्षा नहीं होगी तो बढ़ेगा कहां से। इसीलिए बहुत से लोग भविष्यवक्ता में उठते और गिरते भी हैं। इसलिए गलत शिक्षाएं लोगों के जीवन में आ रही हैं जब तक शिक्षक ना हो। पर शिक्षक भी कैसा, जो प्रकाशनों को लेके आए। शिक्षक जो है वो भेदों को प्रकट करता है प्रियो, शिक्षक किसी और चीज को प्रकट नहीं करता। उसको समय लगाना पड़ता परमेश्वर के वचन में, वो भेदों को प्रकट करेगा। जब तक भेद जाएंगे नहीं, लोगों में बदलाव आएगा नहीं। समझ रहे? सो 5 का टूटना ये जरूरी है। आज लोग कलीसिया में नहीं टूट रहे हैं, अपने हृदय को क्या करके बैठे हुए हैं, कठोर करके बैठे हुए हैं। और जब तक कठोरता रहेगी, पूर्व की महिमा आपकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, मरियम ने तो ये कह दिया कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी तब तू गर्भवती होगी। आशीष आपके जीवन में तभी आएगी जब आप परमेश्वर के आत्मा का अंदर में आ जाओगे, परमेश्वर के आत्मा की छत्र छाया में आ जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों पे छाया करने लग जाएगा। और वह ऐसे नहीं करता, जब यूनिटी आती है, जब एकता आती है कलीसिया के अंदर, प्रियो, परमेश्वर का आत्मा भरपूरी के साथ उतरता है, बहुत सामर्थ के साथ उतरता है। और जहां एकता आ जाती है कलीसिया में, वहां चिन्ह चमत्कार ऐसे होने शुरू हो जाते हैं। अब समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कलीसिया में एकता का आना बहुत जरूरी है। और जब एकता होगी तो फिर आप किसी के लिए किसी के विरोध में बातें करना नहीं करोगे। कोई बात नहीं, इसको छोड़ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम देख रहे हैं ये वाली बात है, पर मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो प्रभु उनके जीवन में बदलाव को लेके आ और ऐसा अनुग्रह दे ताकि तू उनके जीवन में प्रकट करके ये गलत है। और प्रभु अगर गलत है तो ऐसा मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस विषय पर कोई बात ना करूं, मेरे अंदर कोई कड़वाहट पैदा ना हो। हमारे अंदर ये चीजें पनप के आएंगी। एकता का आना बहुत जरूरी है। और प्रियो, जहां यूनिटी है वहां परमेश्वर का अभिषेक बहता है, वहां अपने आप मुर्दे जिंदा होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर लंगड़े चलने लग जाते हैं। कई बार हम देखते हैं, कभी कभी तो बहुत आयत में परमेश्वर का सामर्थ बहता है और कभी कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जब आपके अंदर डिसयूनिटी आएगी, जब आपके अंदर अलगाव आएगा तो सामर्थ नहीं बहेगी। लेकिन जब परमेश्वर का एकता आपके अंदर होगी तो क्या होगा, अभिषेक बहेगा। फिर तो थोड़ी से में अभिषेक ऐसा बहता है। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ जैसे हैं वैसे चलते रहें, या हम टूटना चाहते हैं? यदि हम टूटेंगे तो हम पारदर्शित रहेंगे, हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, हमारे अंदर जो है किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होगी। हम देखते हैं क्यों, क्योंकि सिद्ध कोई भी नहीं है, हर एक में कमियां हैं, पर उन कमियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़िए और ऐसे ऐसे आपस में एक दूसरे के पारदर्शी रहिए जहाँ पे आप कह सके भाई ये गलत है, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये समस्या आ गई है, कैसे इस चीज़ को हम निवारण कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो स्वर्ग की गवर्नमेंट उतनी ही मजबूत होती है और उतनी मजबूती से सामर्थ्य और अभिषेक बहने लगते हैं। 12 टोकरियां ऐसे नहीं उठाई जाती प्रियो जैसा लोग सोचते हैं। 12 टोकरी उठाने के लिए 5 को टूटना जरूरी है। 5 नहीं टूटेंगे तो 12 भी नहीं बनेगी। और 12 तब बचती है जब पूरी भरपूरी खिलाने के बाद। ऐसा नहीं है कि कमी के बीच में 12 टोकरी यही बची है ना, तब भरपूरी आने के बाद में 12 जो है बचती है। तो हमें जो है ना यही चीज को रखना है, ठीक है। इसके आगे का इसके अंदर भेद है,
पर इन भेदों को आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और मैं यही कहूँगा, हमारे पास एक सप्ताह है। इस सप्ताह के अंदर अंदर हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण ऐसा करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे ताकि हम एक दूसरे के प्रति क्या हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक वफादार हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं और कलीसिया उन्नति करना शुरू करें। जहाँ पे करेक्शन की जरूरत है वहाँ पे करेक्शन भी कर सके, पर वो करेक्शन उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं है प्रियो। और जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं उस बुलाहट में हम क्या करते रहें, बने रहें। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इसके आगे का भाग हम अगले हफ्ते में देखेंगे। प्रभु आप सबको संभाले। गॉड ब्लेस यू। यस।